नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली स्वरूप विहार कॉलोनी कादीपुर वार्ड में स्थित है, जहां जनसंख्या लगभग 50,000 के करीब है, लेकिन मूलभूत सुविधा मानो कहीं गुम हो गई है। यह कॉलोनी 4 ब्लॉक और 56 गलियों में फैली हुई है, लेकिन हालत देखकर ऐसा प्रतीत होता है ज्यादा जोगी मठ उजाड़ वाली कहावत को जन्म यही मिला हो। यहाँ हर गली में कोई ना कोई खुद को नेता कहता है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी से लेकर क्षेत्रीय पार्टी तक हर धारा से प्रतिनिधित्व करने वाला एक नेताजी मिल ही जाएंगे, और इसका प्रमाण देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में आपने भी देखा होगा। वो बात अलग है कि जब बात आती है समस्याओं की समाधान की, तो सारे नेता और निगम पार्षद नदारद हो जाते हैं। स्वरूप विहार के लोगों से बातचीत के आधार पर 4 समस्या, जिसे हम कह सकते हैं, जो कॉलोनी के रगों में जहर घोल रही है। जल निकासी की व्यवस्था इस कॉलोनी में नहीं है, खासकर जो बीच में मकान है वहां बारिश का पानी हो या सामान्य जल बहाव, गलियों में जल जमाव आम बात है। नाली की सफाई समय से न होने और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण पानी दीवारों में सीलन बनाकर घरों को खोखला कर रही है। दूसरा समस्या है पीने की पानी का, जिसका वादा और दावा सुनते सुनते जनता के साथ नेता के कार्यकर्ता भी शायद बहरा हो चुके हैं। कॉलोनी निवासी 15 से 20 रुपया देकर 20 लीटर पानी खरीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी सप्लाई के नाम पर नालियों के गंदा पानी दी जाती है। और यह समस्या सिर्फ इसी कॉलोनी का नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली के ज्यादातर कॉलोनियों का है। तीसरा समस्या है अवैध नशे का कारोबार। आपको मालूम होगा, जब सरकारी शराब दुकान का निजीकरण हुआ था, तो बीजेपी के नेताओं ने पूरे बुराड़ी में 6 ठेका खोलने का विरोध किया था, और आज हर कॉलोनी में ठेका खुला हुआ है, जिसका कोई विरोध नहीं है। ये जांच का विषय है कि इससे उनका क्या लेन देन है, और इस उपलब्धि से स्वरूप विहार भी अछूता नहीं है, जिसके कारण आए दिन चोरी, झगड़े, मारपीट की घटना आम हो गई है। खाली प्लॉट कूड़े की ढेर में तब्दील हो चुकी है। गंदगी की बदबू असहनीय हो जाती है तो उसमें आग लगा दी जाती है, जिससे प्रदूषण और दम घुटने जैसी समस्या भी बढ़ जाती है। स्वरूप विहार की हालत चीख चीख के बता रही है कि विकास सिर्फ भाषणों और घोषणाओं में है। जमीनी हकीकत यह है कि हर नागरिक बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है, और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जनता की इस तकलीफ पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब वक्त है सवाल करने का, क्योंकि लोकतंत्र का असली ताकत जनता के सवालों में है। तो चुप्पी तोड़ो, खुल के बोलो। और देखेंगे तो एक लेफ्ट में जो है ये बरसवा को जोड़ता है, मेन हाईवे को। सीधा जाएंगे तो कादी विहार गांव को जोड़ता है, और आगे आप इब्राहिमपुर वगैरह भी जा सकते हैं इस रोड से। और यहाँ से राइट लेते हैं तो आपका जो है नथु कॉलोनी, नथुपुरा, संडे बाजार रोड सब कुछ जोड़ता है। और कम से कम सड़क जो है, जब मुख्य सड़क बनी थी ये, यहाँ से मेरे लेफ्ट में, और यहाँ से स्टैंड से आगे की तरफ कम से कम 2.5 साल हो गए। और 2.5 साल से ये 30 फुट के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। चुनाव से पहले हमने विधायक जी से रिक्वेस्ट किया कि साहब इसका काम करा दीजिए, हमारी समिति है और भी लोग हैं, 2-4 लोग। तो ये बताया गया है कि चुनाव के बाद जैसे फंड आएगा हम काम करवा देंगे। और अभी चुनाव को लगभग 4 महीने के आसपास हो चुके हैं। मतलब यूँ कह लीजिए कि है तो सब, लेकिन काम का कोई नहीं। तो दिन भर में लगभग कितने लोगों का आवागमन होता होगा? देखिए, आइडिया लगा पाना मुश्किल है, इतने ज्यादा होते होंगे, पर मैं कहूँगा कम से कम मुझे लगता है कि शायद हजारों लोग कम से कम जाते आते होंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही कम से कम 100-200 लोग को रोज आना जाना होता है। और 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक चलता रहता सड़क की आराम से। लोग सो जाते हैं, सड़क नहीं सोता, सड़क चलता रहता है। रात में जब ये लाइट वगैरह नहीं होता है तो दुर्घटना भी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दुर्घटना भी होती है। तो उस स्थिति में अगर पड़ोसी होने के नाते, इस जगह होने के नाते आप लोग क्या करते हैं? अब हम लोग तो कहते ही हैं कि भैया हमने विधायक जी कह रखा है और आपकी शिकायत तो आप ही हमारे साथ जुड़ो, क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से विधायक जी पे दबाव नहीं बन पाता काम को लेके। और इसका जो है प्रशासन और विधायक जी शायद या उनके लोग फायदा उठाते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कहने वाला है नहीं, तो चल रहा है तो चलने दो। तो कॉलोनी में जो कहा जाता है कि यहाँ पर जैसे चोरी चकारी का घटना बढ़ता है, साफ सफाई नहीं होता है, 100 तरह के जो बात बताए जाते हैं सोशल मीडिया पर,
उसमें कितनी सच्चाई? देखिए कहीं ना कहीं अगर बात कहते हैं धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो जरूर लगी है, आपने सुना होगा। तो उसी तरीके से अगर बात उठती है तो उसमें 100% नहीं, पर कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है। और बिल्कुल घटनाएं होती हैं। अभी हमारे अनिल मीडिया प्रभारी यहाँ के गलियों में जो भी घटनाएं घटती हैं वो लाती हैं। तो अभी 10 नंबर बी ब्लॉक में 2 ताले कटे थे, चोरी हुई थी। 14 नंबर में कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं। इससे पहले अभी एक नाले में डूबने की घटना आई थी, एक कार फंस गई थी नतू कॉलोनी में। तो घटनाएं ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। जब मामला एस्केलेट हो जाता है, बहुत लेवल पर पड़ जाता है, तो एक थोड़ा सा उम्मीद लोगों को दिखा दिया था कि हाँ कार्रवाई चल रही है, हम करेंगे। प्राथमिकी दर्ज भी होती है, फिर वो प्राथमिकी जो धूमिल होता है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, पर मेरा मानना है कि अगर मैं इस कानून में रहता हूँ तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, सामाजिक जिम्मेवारी। बिल्कुल। कि हर आदमी अगर ये कह ले कि नहीं भैया मुझे जब मेरा 25-80 घर से मतलब है, तो फिर गली का मोहल्ले का चौक चौराहे का क्या होगा, वो आदमी कौन देखेगा। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए शायद मैं बोल दे रहा हूँ समय निकाल के। कहते हैं समस्या पर चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो। मेरा नाम दयानंद स्वरूप विहार जन सेवा समिति का एक सदस्य होने के नाते सबसे पहले तो मैं आप मीडिया प्रभारी का धन्यवाद करता हूं कि आपने स्वरूप विहार की समस्या को उजागर करने की कोशिश की। स्वरूप विहार में सबसे ज्यादा समस्या है पानी निकासी, और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है हमारा गली नंबर 12 सी ब्लॉक बीकानेर के जस्ट सामने। ये आप छोटा सा टुकड़ा देख रहे होंगे। इसके लिए आज से इलेक्शन होने से 2 महीने पहले विधायक जी के ऑफिस में समिति के कुछ लोग लेटर लेके गए थे और उनको आश्वासन दिया कि आपकी नाली को और आपकी इस गली को इसको बनाया जाएगा, एक बार इलेक्शन होने दीजिए। उसके बाद विधायक जी भी आए, उनको भी ये एरिया दिखाया गया। उन्होंने बोला कि मुझे जीतने दो और मात्र 2 महीने के बाद आज एरिया को मैं बना दूंगा। विधायक जी हमारे 4थी बार जीत चुके हैं, लेकिन ये रोड एक बार भी नहीं बना। जब से शनि मंदिर से लेकर स्वरूप विहार तक 900 मीटर के रोड को बनने में पूरे 9 महीने लगे, और उसी दौरान ये जिसमें कि हमें कम से कम 900 मीटर में 900 बार शिकायत करनी पड़ी है, उसके बाद वो रोड बना है। और इसके लिए कम से कम हमने 10वीं बार कंप्लेंट कर दिया है और 5 बार रिमाइंडर दे चुके हैं श्रीवास्तव जी को, मेल भी कर चुके हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। राजा जीत चुका है, जनता परेशान है, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी के भी चोट लगे, कुछ भी हो, इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे दुकानदार भाइयों को है। हमारे बीकानेर वाले भैया है, तो इनका थोड़ा सा एरिया बचा हुआ तो ग्राहक चले जाते हैं। हमारी माता जी, इनका भोजनालय है, मेरा भोजनालय, तो इनकी यहाँ भी बड़ी दिक्कतें हैं। तो कुल मिलाकर समस्या पानी की निकासी की है और कूड़े की है। अब ये गंदगी हो गई, इससे मच्छर मक्खी होंगे, डेंगू और मलेरिया का प्रकोप फैलेगा। फिर जब यहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी ना, उसके बाद आश्वासन दिया जाएगा कि हम करेंगे। इलेक्शन से पहले यहाँ पर 150 पुलिया बननी थी, और मुझे लगता है कि अभी 1.5 पुलिया भी नहीं बनी है। कुछ सफाई का तो ऐसा देखो, एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, जितना उनसे हो सकता है। अब वो पानी में तो झाड़ू लगाएंगे नहीं, बेचारे रोड पे झाड़ू लगाएंगे। ये नाली का काम गवर्नमेंट कहती है कि जी अब तो दूसरी सरकार आ गई है भाई, लेकिन हमारे विधायक साहब ऊपर कंप्लेंट करेंगे। हम विधायक जी को बोलते हैं आपकी मानते सरकार नहीं है, लेकिन आप ऊपर कंप्लेंट करिए ना, आपको फंड तो मिलता ही है, फंड तो बंद नहीं हुआ आपका। ये अब टूटा है, उन्होंने कहा था मैं जीतने के बाद बना के दूंगा मैं 2 महीने बाद, तो 2 महीने से मुझे लगता है 4-5 महीने हो गए, फंड तो बाकायदा आ रहा है ना उनके पास, तो बन क्यों नहीं रही है? या इसके लिए अलग से पब्लिक अपना फंड मिलाकर उनको दे जब काम कराएंगे। और ड्रेनेज सारे ब्लॉकेज हैं, वो कहते हैं कि हमने दे रखा CD ब्लॉक की नालियां बनेगी, मेन रोड में जाएगा। भैया कब जाएगा ये 5 साल बीतने के बाद में? तो आप काम को करवाओ। अभी तो आपको सिर्फ 20,000 का झटका, 20-30 हजार का झटका मिला है, आगे ऐसा ना हो कि इसके माइनस में झटके लगने लगे आप।